हेलो दोस्तों, आज हम हाजिर हैं अपनी फिर से एक क्लास लेके ब्लैक बुक वोकैबुलरीज, जो कि कंप्लीट बुक मैंने पढ़ानी है आप लोगों को। तो आज अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। कल हम लोग ने 224 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कर लिया था। आज हम लोग आगे से करेंगे 225 से। अगर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके इसका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। हमारा जो पहला मीनिंग है 225 पे वो है बोनसाई। बोनसाई का हिंदी मीनिंग होता है उतले बर्तन में उगी झाड़ी का किस्म। डॉर्फ वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड shrubs grown in pots। जो गमलों में उगाए जाने वाले जो बौने पेड़ होते हैं या झाड़ियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बोनसाई। अगला मीनिंग है हमारा 226 पर बोनस, जिसका मतलब होता है अधिलाभ या परितोषक। ए सम ऑफ मनी एडेड टू ए पर्सन्स वेजेस एज ए रिवॉर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस। अच्छे कार्यों के लिए जो रिवॉर्ड मिलता है या पुरस्कार के रूप में वेतन के अलावा दी जाने वाली धनराशि, उसे क्या कहते हैं? बोनस। हमारा अगला मीनिंग है बुकवॉर्म। बुकवॉर्म का हिंदी मीनिंग होता है किताबी कीड़ा या पुस्तक प्रेमी। इसको कल हम लोगों ने एक और मीनिंग पढ़ा था अपनी मोस्ट रिपीटेड क्लास में, और ये ब्लैक बुक सीरीज़ में भी वर्ड पढ़ चुके हैं। इसका सिनोनिम्स जो मैं बता रही हूँ, पुस्तक प्रेमी, वो क्या था? बिब्लियोफाइल। एन एविड बुक रीडर और वन हु रीड्स अ लॉट। बहुत अधिक पुस्तकें पढ़ने वाला या बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वन वर्ड में बुकवॉर्म। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है बूमीरैंग। बूमीरैंग का मतलब क्या होता है? बूमरैंग का मतलब होता है हिंदी में एक किस्म का मुड़ा हुआ बाण जो फेंकने वाले के पास लौट आता है। ए हंटिंग वेपन विच कम्स बैक यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला ऐसा शिकार का हथियार जो फेंकने पर वापस लौट आता है, उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में? उसे वन वर्ड में कहेंगे बूमरैंग। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है बोरो। बोरो का हिंदी मीनिंग होता है उधार लेना। टू टेक समथिंग ऑन लोन विद द इंटेंशंस ऑफ रिटर्निंग इट। किसी वस्तु को या किसी चीज़ को वापस करने के इरादे से उधार लेना, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? बोरो। हमारा अगला मीनिंग है बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है वनस्पति विज्ञानी। वन हु इज वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स। पौधों का जो विशेषज्ञ होता है या पौधों का गहरा जानकार होता है या जिसे पौधों का गहरा ज्ञान हो या पौधों का गहरा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? बॉटनिस्ट। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है 231 पे बॉटनी। इसका हिंदी मीनिंग होता है वनस्पति विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर। पौधों तथा उनकी संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है वो कहलाता है बॉटनी। अगला मीनिंग है बॉटलैनिक। बॉटलैनिक का हिंदी मीनिंग जो होता है, या इसे हम लोग बॉटल नेक भी पढ़ सकते हैं, और अगर इसे मिला के पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे बॉटलनेक। रास्ते का संकीर्ण भाग, इसका हिंदी मीनिंग होता है a narrow or busy section of road where the traffic often gets slower and stop। मतलब सड़क का संकरा या भीड़ भाड़ वाला भाग जहाँ यातायात अक्सर धीमा हो जाता है या रुक जाता है, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? बॉटल नेक। अगला जो मीनिंग है वो है
बॉलीवार्ड का हिंदी मीनिंग होता है मुख्य मार्ग। ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, पेड़ों से घिरी चौड़ी सड़क को क्या कहेंगे, इसको बॉलीवार्ड। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है बुके का हिंदी मीनिंग होता है गुलदस्ता। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, उपहार के रूप में दिया जाने वाला फूलों का गुलदस्ता, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे, बुके। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है बॉर्जियोइस मीन्स क्या होता है, मध्य वर्गीय, बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग से जो संबंधित हो या जो मध्यम वर्ग से संबंधित है, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे, उसे वन वर्ड में कहेंगे बॉर्जियोइस। दोस्तों ये जो हम लोग की सीरीज चल रही है ब्लैक बुक वोकैब की, जो अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को जाके ज़रूर विजिट करें, स्टडी लवर्स वर्ल्ड। हम लोग अपनी पूरी ब्लैक बुक की वोकैब को कंप्लीट करेंगे और इसमें जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और जितनी भी वोकैब रहती हैं, चाहे वो स्पेलिंग्स हों, वो सारी कंप्लीट करेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स आई हैं उसके लिए मोस्ट रिपीटेड क्लास 100 तो चली रही हैं। इसके अलावा मैं जितना भी इसमें होगा बुक में वो आपको कंप्लीट करवाऊंगी। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम आने वाला है तो आप लोग तैयार रहिए। देखिए बिना वर्ड मीनिंग के कोई भी इंग्लिश का एग्ज़ाम आप नहीं दे पाएंगे अगर उसका मीनिंग नहीं पता होगा आपको। तो आप लोग ये क्लास ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, चाहे वो यूपीटीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे अदर एग्ज़ाम हो कोई कम्पिटिटिव, वो ये क्लासेस आपके सभी एग्ज़ाम जिसमें भी इंग्लिश आती है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना भी ना भूलें। और चलिए दोस्तों यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।